अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 1.3 एक्सरसाइज और इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने आपको 1.3 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बताया था कि पहले हम उसको रिड्यूस करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे और देन हम उसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक और फॉर्म है इक्वेशन की, उसको देखते हैं कैसे हल करना है। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, लाइक्स करें और बेल आइकन को भी दबा दें। अगर आपको नोटिफिकेशन अभी तक मौसूल नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये है कि आप एक बार अनसब्सक्राइब करके फ़ौरन सब्सक्राइब करें और देखेंगे बेल आइकन जो है आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका बेल आइकॉन ऑन नहीं है और नोटिफिकेशन अभी तक आपको नहीं मौसूल हो रहे तो उसका हल यही है कि आप जो है एक बार अनसब्सक्राइब करके फ़ौरन सब्सक्राइब करें, तो आपको जो है नोटिफिकेशन नेक्स्ट मौसूल हुआ करेंगे। लेकिन साथ अगर आप बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे तो, और इसके साथ अगर आपको यूट्यूब पर वीडियो क्वालिटी बेहतर नज़र नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी स्क्रीन पर टच करके वीडियो क्वालिटी को एटलीस्ट 480 पे रखेंगे तो आपको इसमें समझने में, सुनने में और देखने में मज़ा आएगा। बहुत शुक्रिया आपका। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि 4x + 1 / 4x - 1 + 4x - 1 / 4x + 1 = 2 whole 1/6। ठीक है जी। तो हमने स्टूडेंट्स क्या किया कि हमने 4x + 1 / 4x - 1 को हमने लेट कर लिया कि ये y के बराबर है। ठीक है जी, हमने इसको क्या कर लिया स्टूडेंट्स, लेट कर लिया कि ये y, अगर ये y के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ चूँकि ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पे जो 4x - 1 नीचे है, यहाँ पर ये ऊपर है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू इसके रेसिप्रोकल है, ये वैल्यू इसके रेसिप्रोकल है। तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि लेट y = इसकी है। अगर y इसकी है स्टूडेंट्स तो 1/y क्या होगा, तो साफ है कि ये जो है 1/y इसके बराबर होगा ना, 1/y इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 1/y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, = 2 whole 1/6 यहाँ पुट कर दिया। ठीक है जी। इसके बाद हमने यहाँ पर लेना है एलसीएम, क्योंकि हमारे पास जो है एक वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई है तो विदाउट एलसीएम हल नहीं होगा। एलसीएम ले लें या फिर y से मल्टीप्लाइंग करवा लें, बात एक ही है। ठीक है, अगर y से मल्टीप्लाइंग करवाएंगे तो आपके पास इक्वेशन जो है इस तरह की सेटिंग में आ जाएगी ना, इस तरह की। ठीक है, हल करने के बाद, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम का तरीका आपको आता होगा कि स्टूडेंट देखें y के नीचे हमारे पास ना 1 होता है, तो 1 और y का एलसीएम क्या आएगा, y आएगा। y को इस y के नीचे जो 1 होगा उससे हम मल्टीपल करेंगे, उस पर हम डिवाइड करेंगे, जो जवाब आएगा उसको हम y से मल्टीपल करवा देंगे। इसी तरीके से इस y को इस y पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो जवाब आएगा जो कि 1 है उसको हम इस 1 से मल्टीपल करवा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीपल करना है, 6 को इससे मल्टीपल करवाना है, y को हमने इससे मल्टीपल करवाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने फिर इसको सिंप्लीफाई करना है और हल करना है। ठीक है, हल करने के बाद हमें जो है ये फॉर्म मौसूल हो चुकी है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म है। हमने यहाँ पे फैक्टर बनाने हैं। कैसे फैक्टर बनाते हैं, 6 यानी कि फर्स्ट हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको और लास्ट वैल्यू को विद साइन हमने मल्टीप्लाई करवाना है। क्या बनता है, 36 बनता है। तो इस -13y को इस तरीके से हमने दो हिस्सों में लिखना है कि अगर हम उसको हल करें तो -13 बने और अगर हम मल्टीपल करें तो वो 36 बनना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 9 4 36 होता है मल्टीपल से, और -9y और -4y -13y होता है। ठीक है, हमारे पास 4 टर्म्स आ चुकी हैं। हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन निकालना, जो चीज़ कॉमन होगी। देखें यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, 3 का डबल 6 पे जाता है, 3 का डबल 9 पर भी जाता है, तो मतलब 9 कॉमन हुआ ना। तो y का स्क्वायर है, y है, तो इसमें से y कॉमन है, 2y - 3 आ गया। ठीक है, -4y + 6 है, तो इसमें से क्या चीज़ कॉमन है, देखें 2 का टेबल 4 पे भी जाता है, 2 का टेबल 6 पर भी जाता है, क्योंकि माइनस यहाँ पर था, माइनस कॉमन आ चुका है यहाँ पर ब्रैकेट लगाने से, तो इस प्लस को हम माइनस लिख देंगे। ठीक है जी, तो देखें ये हमारे पास पेयर और ये हमारे पास पेयर क्या आ गया स्टूडेंट, सेम आ गया। ठीक है, 3y - 2 यहाँ पे हमने लिख दिया ना। मकसद कहने का ये है कि अगर हमारे पास ना ये देखें एक टर्म ये बन गई ना, एक टर्म हमारे पास ये है, इन दोनों टर्म में से कॉमन स्टूडेंट्स क्या चीज़ है, 2y - 3 कॉमन है, तो हमने कॉमन लिख दिया। यहाँ पे क्या बच गया, 3y, यहाँ से क्या बच गया, -2 = 0 आ गया। ठीक है, इसके मतलब है कि 2y - 3 = 0 के है, 3y - 2 = 0 के है। यहाँ से हमने स्टूडेंट्स y गेट कर लिया। ठीक है, अब क्योंकि हमने जो है लेट किया था कि y इसके बराबर है, ये देखें ना
4x प्लस 1 और 4x माइनस 1, तो हमने दोबारा रिप्लेस कर दिया इसको। तो स्टूडेंट जब रिप्लेस किया तो हमारे पास ये फॉर्म बनी, ठीक है। इसके बाद ये इक्वल टू 3/2 है, ये फॉर्म इक्वल टू 3/2 है। तो आपने अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है स्टूडेंट्स, बहुत आसान, इतना मुश्किल भी नहीं है जी स्टूडेंट्स। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पे हमने क्या किया, रिप्लेसिंग की है, ठीक है। रिप्लेसिंग की है, जहाँ पे y था वहाँ पे हमने ये पुट कर दिया, ठीक है। तो इस y की जगह पर ये वैल्यू आ गई, इस y की जगह पे स्टूडेंट्स क्या आ गया, 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 आ गया, ठीक है। 2/3 वैसे के वैसे आ गया। अब हमने इस वैल्यू को उठाना है, इसको हमने हल करना है, ठीक है। इसको हमने हल किया, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप जो है इसके बाद आपने इसको हल किया, तो आपने स्टूडेंट्स इसको हल किया, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 5/4 आ गई, ठीक है। इसके बाद हमने अगेन हल किया, ठीक है। इस वैल्यू को हमने अगेन उठाया बेटा, तो हमने इसको हल किया, इसकी वैल्यू क्या थी, 4x प्लस 1 और 4x माइनस 1, 2/3, ये 2/3 आ गया, इसको हमने क्रॉस मल्टीपल किया और इसकी वैल्यू क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 5/4 आ गई। तो हमने इसको एस की फॉर्म में लिख दिया। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो बिल्कुल जो है इस जैसा ही है जैसा कि अभी हम हल करके आ रहे हैं, ये वाला। तो आई होप कि इसको आप कर लेंगे, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए जी, आपने इसको y का नाम दिया, ठीक है। अब इस चूंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो ये 1/y बन जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा माइनस यहाँ पे 1/y आ जाएगा, इज इक्वल टू 7/12 आ गया, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, एलसीएम लेना, जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी, इसको हमने हल करना है। देखिए 12 और 12 एंड 12 जब हम मल्टीपल करते हो तो क्या जवाब आता है बेटा, 144 आता है, ठीक है। तो अगर हम -16 प्लस 9 हम करते हैं तो जवाब क्या आता है, -7 आता है। और अगर हम मल्टीपल करते हैं 16 को और 9 को, -16 को और प्लस 9 को अगर हम मल्टीपल करते हैं तो जवाब क्या आता है आपके सामने, वो 144 ही आता है। अगर आप इसको करके देखें तो आपको इसका बात सब ठीक कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास दो पेयर आ गए, 3y माइनस 4 इज इक्वल 3y माइनस 4 एंड 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के। इसका मतलब है कि 3y माइनस 4 भी 0 के बराबर है, 4y प्लस 3 भी 0 के बराबर है, ठीक है जी। तो हमने इसको लिख दिया। इसके बाद हमने स्टूडेंट्स रिप्लेसिंग करनी है। रिप्लेसिंग से मुराद ये है कि जो हमने लेट किया था तो उसको हमने दोबारा रिप्लेस करना है, जहाँ पर y है वहाँ पर ये आप पुट कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल किया, यहाँ भी हमने क्रॉस मल्टीपल किया हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे इस जगह पर ना इसकी वैल्यू यहाँ पर आंसर यूँ समझ लें कि इसका आंसर ये आया हुआ है। तो हल किया, हल करने के बाद हमारे पास एक x की वैल्यू -7 आ गई है और एक x की वैल्यू हमारे पास a/7 आ गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आप खुद कर लेंगे, सेटिंग करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, कहते हैं कि इसको आप सॉल्व करें, x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। हमारे पास एक और फॉर्म आ गई है, इसको हमने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक में, उसको हमने हल करना है। कैसे हल करना है वो आप देखिएगा कि सबसे पहले हमने काम ये किया कि सोल्यूशन लिखा, सवाल को रिपीट किया, डिवाइडिंग x का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ऐसी क्वेश्चंस जब भी आपको मिलेगी तो आपने क्या करना है, x के स्क्वायर पे डिवाइड इसको आपने करना है, ठीक है। कर लिया आपने इसको, फिर आपने कटिंग करनी है, सिंप्लीफाई करना है। ऊपर पावर 4 है, नीचे पावर 2 है तो 2 आ गई, 3 है नीचे 2 है तो 1 आ गई, इधर भी 2 है इधर भी 2 है तो जस्ट हमारे पास 1 आ गया। 1 मल्टीपल -2 तो -2 ही आता है। x ऊपर है, सिंग 1 पावर है, नीचे पावर 2 है तो हमारे पास जो है पावर 1 आ गई है। तो ये ऐसी कैसी आ गई, 0 ओवर समथिंग जवाब 0 आता है, ठीक है। इस स्टेप पे आपने ध्यान से काम करना है। वो काम ये करना है कि यहाँ पर जो सेम वैल्यू है ना उसको आपने इकट्ठा करना है। लाइक x का स्क्वायर है, इधर क्या है 1/x का स्क्वायर, तो हमने इकट्ठा कर दिया। -2x है तो उसके बाद प्लस 2 ओवर x है, इसको हमने इकट्ठा कर दिया। इस कांस्टेंट को हमने अलग कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने ये किया कि हमने ब्रैकेट लगा दी, यानी कि इस जगह तक ब्रैकेट लगा दी, फिर हमने इस तक भी हमने ब्रैकेट लगानी है। कैसे लगाई ब्रैकेट वो देखिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई हो चुकी है स्टूडेंट्स। यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाला माइनस के साथ, तो बाकी क्या बच गया x, और यहाँ पे जो प्लस था माइनस कॉमन निकलने से यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, तो 1/x आ गया, ठीक है। -2 इज इक्वल टू 0 के, ओके। इसके बाद यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ये करनी है कि देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आनी चाहिए ना। अगर हम सवाल को हल करना चाहते हैं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे पास सेम आनी चाहिए, जो कि यहाँ पर हमारे पास जो है क्या है, x माइनस 1/x है, यहाँ पर क्या है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर है, ठीक है। या तो इसको ऐसा कर लो या इसको ऐसा कर लो, ठीक है। इसको ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको ऐसा करना शायद आसान हो, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर क्यों किया वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से जो है -2 को मैंने इस ब्रैकेट के साथ लगा दिया, इस +2 को हम यहाँ पे लेके आ गए।
ओके जी, अब हमारे पास जो है ये जो वैल्यू है ये बनती है जी ए का स्केयर प्लस वन, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab। ए हमारे पास x है, बी हमारे पास 1/x है, तो अगर हम कैंसिल करें तो कैंसिल होके -2 ही आ जाता है। तो हमारे पास जो है ऐसे इस तरह की वैल्यू को हम जो है इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर -2ab, तो x माइनस 1/x मतलब a माइनस बी होल का स्केयर बनता है। ठीक है, ओके, जो -2 था ये वाला और ये +2 था, उसको उसने 0 कर दिया तो बात ख़त्म हो गई। अब आपका सवाल यहाँ पे ये हो सकता है कि सर आपने -2 को ही अंदर क्यों रखा, +2 को ही बाहर क्यों लेके गया, क्या हम +2 नहीं रख सकते थे? यस बेटा, नहीं रख सकते थे। क्यों? अगर प्लस रखते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, प्लस आता है, तो हमने इस जैसा बनाना ना बेटा उसको, तो हम इस माइनस, अगर हम यहाँ पे प्लस रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है ना, इसलिए हमने ऐसा काम नहीं किया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि बहुत जल्द हम इस टारगेट तक पहुंच गया कि हमने इस वैल्यू को, मतलब कहाँ गई वो वैल्यू, ये इस वैल्यू को हमने इस जैसा बना लिया। स्केयर है तो उसकी टेंशन नहीं है कि इसकी डिग्री 1 है, यूँ समझ लें, इसकी डिग्री 2 है, सेम तो वैल्यू है ना बेटा। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि ये y जो है इसके बराबर है, तो इसके बराबर है तो इसका मतलब ये होगा कि y का स्केयर -2y इक्वल टू 0 हो गया ना, ये लेकिन और तो कुछ नहीं है इसके अंदर, ये y का स्केयर ये -2y बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने ये किया कि ये y इक्वल टू 0 के है, y -2 इक्वल टू 0 के हैं, इसको हमने बेटा हल किया, y इक्वल टू 0 आ गया, y इक्वल टू 2 आ गया, रिप्लेसिंग किया, रिप्लेसिंग में क्या, x माइनस 1/x इक्वल टू 0 के एंड x माइनस 1/x इक्वल टू 2 के। यहाँ पे चूँकि हमने x तक पहुँचना है तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स एलसीएम लिया। ठीक है जी, एलसीएम कैसे लिया, चूँकि x के नीचे 1 है तो हम इस x को, वो जो इसके नीचे 1 होगा ना उस पर हम डिवाइड करेंगे, जवाब x आएगा, x को इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ऊपर वाले से मुराद ये है बेटा कि इस x के नीचे 1 हमने खुद से लगाना है ना, तो फिर ये जो x है ऊपर नहीं बन जाएगा जी बेटा। तो जो हमारे पास जो जवाब आया जो कि x था, हमने इस x को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, x का स्केयर -1 इज इक्वल टू x का स्केयर -1 ओवर x इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, हमें चूँकि जो है ना x तक किसी तरीके से पहुँचना है तो ये जो डिवाइड है इधर आके मल्टीपल होगा, 0 हो गया, -1 इधर आके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसके बारे में आपको बताता हूँ क्या करना है, बस ये करना है कि आगे जो है x इज इक्वल टू +-1 लगाना था इसको। ठीक है, खैर इसको आप देखिएगा आगे। इस जगह पर भी हमने वही एलसीएम लिया और इसको हमने सेटिंग की, x यहाँ पे डिवाइड था वहाँ आके 2 से मल्टीपल हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक है, वो मिस्टेक ये है, यहाँ पे जस्ट x का स्केयर -1 ही आता है, यूँ समझ लें कि ये लें जी। अब ठीक है जी, हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद अगला स्टेप हमारे पास क्या था या क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए बेटा कि x का स्केयर -1 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2x, जो प्लस का था इधर आके क्या बन गया, माइनस का बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, देखिए हमने इसको ना हल करना है। अब किसी तरीके से हल नहीं हो सकता, मतलब ये कि अगर हम इसके लिए ना वो फैक्टराइजेशन तरीके से करें तो वो हल नहीं होता। ठीक है, ना ही मिड टर्म ब्रेक करने से हल होती है। तो एक ही चीज़ बची है, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला बचा हुआ है। तो ए हमारे पास जो है 1 आ गया, बी हमारे पास -2 आ गया और सी हमारे पास -1 है। ठीक है, तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले पुट करके इसको हमने आगे हल किया। देखिए -2 है तो इस माइनस ये वैसे का वैसे आएगा, इस b की जगह पर क्या आ गया, -2 आ गया, प्लस माइनस वैसे आ गया, b का स्केयर मतलब -2 होल का स्केयर आ गया, -4a और c हमारे पास क्या है, -1 है। ठीक है, 2a मतलब हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, -2 की पावर इवन है तो जवाब प्लस आएगा 4, नेगेटिव कैंसिल इवन की वजह से, पावर की वजह से, 2 का स्केयर 4 आ गया, नेगेटिव ये वाला और नेगेटिव ये वाला प्लस हो गया, 4 बंदा 4 हो गया, नेगेटिव ये प्लस हो गया। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीपल जवाब 2 आ गया। इसको हमने बेटा सेटिंग करनी है। इस जगह पे आके आप देखें कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट 8 है ये हमारे पास डायरेक्ट ओपन नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो है 8 को हम फैक्टर बनाएंगे। कैसे जी, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 4 बाहर निकल के 2 बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2 वैसे रहेगा। तो ये हमारे पास क्या है, मज़ीद इसकी अगली फॉर्म है, मतलब ये कि ऊपर वाली वैल्यू से हमने 2 को कॉमन निकालना है। जब कॉमन निकालेंगे तो इस 2 को उस कॉमन वाले से यहाँ पे ना हम कैंसिल कर देंगे, ये जवाब हमारे पास आ जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस 2 को इस 2 से अभी कैंसिल इस टाइम नहीं करना, ठीक है, ख्याल कीजिएगा। कॉमन निकालना है फिर आपने उसको कैंसिल करना है। तो हमारे पास ये जो x इक्वल टू +-1 था, मैंने कहा था ना आपको इसको आगे हल करना, तो मैंने नीचे इसको हल कर दिया। ठीक है, x इक्वल टू +-1 और x इक्वल टू ये वैल्यू, ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन सेट है। इसके बाद क्वेश्चन 11 जो हमारे पास है वो आपने खुद करना है, बिल्कुल ऐसा है बेटा, बिल्कुल ऐसा है। बस थोड़ी सी साफ से रखिए, एक न्यू क्वेश्चन है तो टेक्निक हल्की सी चेंज तो हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारे पास, इसमें आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, में ये करना है आपने कि सवाल लिखा, सोल्यूशन लिखा, सवाल को रिपीट किया। अब यहाँ पे देखें, इस जगह पे आप ज़रा गौर से देखिएगा ना, 2 की पावर 2x + 1। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, आप एक बात जानते हैं कि हमारे पास अगर पावर 2 वैल्यू सेम है, एक जैसी वैल्यू उनकी पावर जो है ना, ये जी स्टूडेंट्स मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारे पास एक रूल है मल्टीपल का, वेरिएबल का या कांस्टेंट का,
कि हमारे पास अगर बेस सेम हो तो पावर्स जमा हो जाती हैं। लाइक दिस कि मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता हूँ। लाइक हमारे पास x है, डॉट मीन्स मल्टीपल x है, तो इसका जवाब बेटा क्या आएगा, x की पावर 2 आएगा ना इसका जवाब, ठीक है। इसका जो जवाब है वो क्या आएगा, x की पावर 2 आएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है कि x की पावर 2 लिखा हुआ है, तो आई होप कि आप इसको समझ जाएं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x डॉट x, ठीक है। क्यों ऐसे हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आप ये बात समझ लें कि इसका मतलब है 2 की पावर x की पावर 2 का मतलब क्या है कि पावर 1 प्लस 1 है ना। ये देखें ऐसे कर सकते हैं ना इसको हम, अब तो आप मेरे ख्याल में समझ चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम ऐसे कर सकते हैं इसको, और हम उसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, और अगर स्टूडेंट्स इस फॉर्म में हो तो हम उसको क्लोज कर सकते हैं, अगर क्लोज हो तो उसको ओपन भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो मेरा असल में कहने का मकसद ये है, कहने का यहाँ पे मकसद स्टूडेंट्स ये है, आप तक बात ये पहुँचाने का मकसद ये है कि अब 2 की पावर 2x प्लस 1 है, तो हमने इसको बेटा बेस अलग अलग दे दिया, इस पावर को बेस अलग अलग दे दिया, मतलब ये कि बेस इसका अलग अलग हमने कर दिया, ठीक है। मैंने इसको एज एग्जाम्पल मैंने आपको ये बात समझा दी है। तो बेटा हमने कर दिया, क्यों किया, असल में ना ये देखें, ये जो 2 की पावर x से हम चाहते हैं कि ये उस तरह की कोई फॉर्म बन जाए, रिड्यूस हो जाए असल में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में, असल में हमारा टारगेट यही है बस। तो बेटा हमने ये काम किया। अच्छा ये जो 2 है ना, 2 ये वाला 2 ये इस 4 से मल्टीपल होगा, ये डॉट के मतलब मल्टीपल है, ख्याल कीजिएगा, ये डॉट नहीं, ऐसा ना हो कि आप कहें कि इशारिया या डेसिमल पॉइंट है। ये जो 2 है ना, 2 ये इस 4 से मल्टीपल होगा तो 8 बन जाएगा, ये वैसे का वैसा आ गया। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने टेक्निक इस्तेमाल की है, वो ये है कि मैंने जो है 2 को बाहर निकाल दिया, 2 की पावर x कर दिया। ये देखें असल में मैंने लास्ट टाइम आपको कहा कि मुझे इस तरह की कोई शक्ल चाहिए ना, इसकी चाहिए, ये इसका मतलब मल्टीपल चाहिए डिग्री के हिसाब से। देखिए वो हमारे पास वो बन चुका है। तो बस ये बात थी, उसके बाद आपने बेटा लेट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फैक्टर बनाना है, ये सारी बातें ऊपर हो चुकी हैं। उसके बाद हमने जो है रिप्लेसिंग करनी है, जहाँ पर y है वहाँ पे y जहाँ पर है वहाँ पे उसको हम रिप्लेस कर देंगे 2 की पावर x की फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, हमें ना x तक पहुँचना है, x पावर में है तो यहाँ पे 2 है, हमने क्या करना है, इस 1 की जगह पे 2 की पावर 0 कर दी, जो कि हम जानते हैं किसी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, किसी चीज़ की पावर अगर हमारे पास 0 हो तो जवाब क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो उसको मैं कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे मतलब इसको मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद इसका मतलब ये है कि जिसका बेस सेम हो ना बेटा तो उसकी पावर सेम होती है, जिसका बेस सेम हो उसकी पावर भी सेम होती है, और जिसकी पावर सेम हो उसका बेस भी सेम होता है। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 क्या आ गया। इस पर भी हमने ये काम करना है कि हमने जो है x तक पहुँचना है, तो x पावर में खड़ा हुआ है, हमने क्या किया 1/8 था तो इसको हमने क्या किया 2 की पावर 3 करते, 2 की पावर 3 8 होता है ना, तो ये नीचे वैल्यू 2 की पावर 3 मैं इसको ऊपर लेके आके देखें, फिर बेस सेम हो गया, पावर इसके सेम है, तो x इक्वल टू -3 हो गया। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। तो आपने 13 क्वेश्चन खुद करना है। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, क्या करना है वो देखिएगा, 2 की पावर x प्लस 64 इंटू 2 की पावर -x, ये डॉट नहीं इंटू है, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, इसको हम नीचे लेके आ गए, तो नेगेटिव पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, लेट कर लिया कि y इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो यहाँ पे y आ जाएगा प्लस 64 1 और y आ जाएगा -20। यहाँ पे बेटा हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम कैसे लिया, y के नीचे चूँकि 1 है या 1 हम लगाएंगे, 20 के नीचे भी 1 हम लगा सकते हैं, एलसीएम y आ गया, y को 1 पे डिवाइड किया जवाब y आ गया, y को इस y से मल्टीपल कर देंगे, y का स्केल बन जाएगा, y को y पे डिवाइड जवाब 1, 1 को 64 से मल्टीपल 64 आ गया, y को इस 1 पे डिवाइड जवाब क्या आ गया y को 20 से मल्टीपल 20y, जो y डिवाइड में इधर आके मल्टीपल का हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने y का स्केयर प्लस 64 माइनस 20 y की सेटिंग की, तो y का स्केयर माइनस 20 y प्लस 64 बन गया। यहाँ पे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई, आगे आप इसको कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। देखें ना 2 की पावर x है ना यहाँ पर, तो हमने 2 की पावर 4 कर दी, तो बेस सेम तो पावर सेम, मतलब x इक्वल टू 4, और इस पर भी हमने 4 को 2 की पावर 2 कर दी, तो x इक्वल टू 2 आ गया। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। तो स्टूडेंट्स इसको आपने करना है 15 को 16 में करवा देता हूँ आपको, 15 आपने करना है 16 में करवा देता हूँ, 16 और 15 बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो कैसे करना है वो देखिएगा, सवाल सोल्यूशन, सवाल को रिपीट। ओके, ये वही बात कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि हमारे पास एक और फॉर्म भी है जो कि इस तरह के हमारे पास पेयर होंगे और एंड में कांस्टेंट होगा, और हमने क्या आपको याद होगा मैंने कहा था कि a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी के, मतलब ये कि जो कांस्टेंट वैल्यू है ना उनको हमने सेम करना है, ठीक है। जो सेम करेंगे फिर हम उसके पेयर बनाएंगे। सेम कैसे करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जो -1 है और ये जो -2 है, ठीक है, तो -1 -2 जवाब कितना आता है, -3 आता है। -8
+5 जो आप कितना था -3, माइनस इधर भी 3 बनता है, इधर भी -3 बन रहा है। तो बाई चांस ये पेयर सेम है। लेकिन अगर अब आपको मैं यहाँ बता दूँ 15 में, तो 15 में भी आपने ऐसे करना है। देखें 1 + 3 कितना 4, -5 -7 -12, तो ये पेयर नहीं बनते। फिर आप क्या करेंगे 1 - 5 -4, 3 - 7 -4। इसका मतलब है कि आप जब सेटिंग करेंगे ना इसकी, तो x + 1 एंड x - 5 देन x + 3 और x - 7 इसके पेयर बना के आप इस तरीके से इसको आप हल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद इस आपने इस ब्रैकेट को जो कि स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखी हुई है, इसको आपने मल्टीपल करवाना है, इसको भी आपने मल्टीपल करवाना है। ठीक है। इसके बाद सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद आपने देखना है कि यहाँ पर देखें हमारे पास 2 वैल्यू इधर भी ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में भी सेम आ गई है, हमने लेट कर लिया। ठीक है। बाकी सारी बातें आप जानते हैं, लेट किया, क्वाड इक्वेशन की फॉर्म बनाई, सेटिंग की। ठीक है। अब 40 को जब मैंने मल्टीपल करवाया 2 से तो -80 बन गया। अब जो 360 है ना बेटा, 360 जो है इसको हमने -80 के साथ हमने इसको हल किया, जब आप 280 आ गया। आगे बेटा हमने इसके फैक्टर बनाना है। फैक्टर बनाने का तरीका आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको फैक्टर बनाने ना आते हो तो मैंने पहले भी आपको कहा है कि आपने क्या करना है, इस जगह पर जैसा कि ये क्वेश्चन लिखी हुई है, कुछ सावधानी की वैल्यू बड़ी हो गई है तो इसको आप डायरेक्ट याद नहीं कर सकते। तो उसका बेहतरीन हल ये है, आप 280 की फैक्टर बनाएं, प्राइम फैक्टर बनाएं, बनाने के बाद उसको 200 में इस तरीके से हल करें, यानी कि अलग अलग करें, हल करें -38 है और मल्टीपल करें तो 280 आए। तो मेरे ख्याल में 28 और 10 ही है। तो आगे आप जानते हैं क्या किया और यहाँ पे रिप्लेसिंग की हुई है। ये देखें ना, इस y की जगह पर x का स्क्वायर -3x आ गया, 28 वैसे आ गया। इस y की जगह पर x का स्क्वायर -3x आ गया, देखो 10 हो गया। ठीक है। अब इस 28 को इस साइड पे लेके आओ, इस 10 को इस साइड पे लेके आओ। यहाँ पे फिर ये क्वाड इक्वेशन बन जाती है। यहाँ पे फैक्टराइजेशन तरीके से इसको आगे हल किया हुआ, यहाँ भी फैक्टराइजेशन तरीके से आगे हल हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपने देखा कि हमारे पास जो है x - 7 x + 4 = 0 के, x - 5 x + 2 = 0 के, x - 7 = 0, x + 4 = 0, x - 5 = 0, x + 2 = 0। तो x = 7, x = -4 यहाँ से मिल गया, x5 x2 यहाँ से मिल गया। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों सोल्यूशन सेट है। आई होप कि आपको मेरी ये बातें सारी समझ आई होंगी। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं और कमेंट्स में भी बता सकते हैं। स्टूडेंट्स 1.3 वेरी इंपॉर्टेंट है। और आखिर में बस एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन होती है, अगर है लीनियर तो उसके फैक्टर 1 आएगा, उसका फैक्टर 1 आएगा। अगर है क्वाड्रेटिक जवाब या फैक्टर या रूट्स उसके 2 आएंगे। अगर है क्यूबिक 3 आएंगे। अगर है बाई क्वाड्रेटिक तो 4 आएंगे ना। देखिए ना, हमारे पास ये क्वेश्चन जो है 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर, मतलब इसकी 4 पावर बन गई है, बाई क्वाड्रेटिक है। और बाई क्वाड्रेटिक इसके आंसर बेटा कितने आए हुए हैं, ये देखें ना, हमारे पास कितने आंसर है, 4 आंसर आए हुए हैं। तो ये हमारा था आज का लेक्चर 1.3 का था और ये नेक्स्ट हाफ था, यूँ समझ लें पार्ट 2 था। तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए आसिफ सईद मैथमेटिकल जोन के साथ। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द अपलोड होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।